अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाजिद है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मुझे, जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं या मेरे ग्रुप मेंबर हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा-सा मैं बिज़ी था जिस वजह से लाइव नहीं आ सका। तो आप लोगों के लिए ये एक मैं जो है रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, कल के लिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए एनालाइज़ करता हूँ। तो साथ-साथ हम जो प्रीवियस डे का जो डेटा है उसको भी देखेंगे। तो जो हमने यस्टरडे एनालाइज़ किया था उसका क्या बना, ठीक है। तो ये यस्टरडे को मैंने बाय एनगल्फिंग दिया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस पिप्स दिया और स्टिल ये 100 प्लस पिप्स के ऊपर है। और हमेशा बार बार मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, हमारा स्टॉप लॉस जो होता है ये नीचे वाली लाइन से नीचे होता है। जो हम इनगल्फिंग मार करते हैं ना, इनगल्फिंग मार करने के लिए जो नीचे वाली लाइन होती है ये रेक्टेंगल की, इससे $2 नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये तो मैं आपको गोल्ड का बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे नॉर्मली 20 पिप्स का एसएल आप जहन में रखा करें, ठीक है। 20 पिप्स हर हमारा जितने भी इनगल्फिंग के ऊपर सिग्नल होते हैं, रिस्क टू रिवार्ड जो है इस मार्केट में होता है, ठीक है। फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही हो, लेकिन लॉस होने की सूरत में हमारा $20 नीचे एसएल होता है पक्का, ठीक है। इससे ज़्यादा एसएल इनगल्फिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर किसी ने भी नहीं लेना, ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। आप अगर लॉस मिलता है तो एग्ज़िट करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक हमारी 99% जो है एक्यूरेसी है, ठीक है, इसके ऊपर। तो कल के लिए अभी गोल्ड में मैं ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन सी जो है इनगल्फिंग जो है वैलिड हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं 1 आवर इनगल्फिंग के ऊपर काम करता हूँ। इसमें आप 4 आवर 1 डे वीकली मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसके लिए मैं 1 आवर देखता हूँ, ठीक है। 1 आवर के लिए अभी लास्ट जो कैंडल हमारे पास बनी है इनगल्फिंग की जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये नज़र आ रही है, ठीक है। ये कैंडल, ये एरिया हमारे पास बना है और ये वैलिड इनगल्फिंग है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो यहाँ से मैं सेल लूँगा, ठीक है। तो ये एरिया बन रहा है 2159 से लेके 2162, ओके। या आप इसको क्लियरली कर दें 2160 से 2162.5, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इनगल्फिंग सेल, इनगल्फिंग सेल, ठीक है। ये है 2160 से 2162.450 और एसएल इसका होगा 2164.450। ये $2 ऊपर इसका एसएल होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये इजीली आसानी हो ये एरिया में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोबारा से ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये गोल्ड का सेल इनगल्फ मैंने मार्क की है, सेल इनगल्फिंग ये 2159.905 है, तो मैंने 2160 मार्क कर दिया है, ठीक है। एक पिप मैंने ऊपर मार्क कर दिया है। तो एक्यूरेट भी आप बिल्कुल ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन पेंडिंग आर्डर किसी बंदे ने भी नहीं लगाना, मैनुअली ट्रेड लेनी है। तो 2162.450 इसका हाई है इस कैंडल का, तो 2164.450 इसका एसएल होगा इधर, ठीक है। 21.450 यहाँ पे, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, 21.450, ठीक है। ये जितने भी मैं आप लोगों के लिए सिग्नल बताता हूँ ना, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप लोग अपना रिस्क मैनेज करके
अपनी खुद की कैलकुलेशन करने के बाद मार्केट में एंटर हुआ करें। ठीक है, अन्यथा किसी ने भी ट्रेड नहीं लेनी। अन्यथा का मतलब आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो ये एरिया वैलिड है। यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से हम सेल देखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया में आती है, इसको टच करके हमें 40-50 पिप्स नीचे दे के फिर अगर ऊपर निकल जाती है ना, तो फिर ये ऊपर वाली एनगल्फिंग भी वैलिड है। ठीक है, ये एरिया भी हमारा फिर वैलिड होगा। ठीक है, होपफुली आपको ये गोल्ड का क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को इसकी सेल का लेवल बता दिया है। बाय का लेवल स्टिल यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की है। ठीक है, रिस्की का मतलब आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि ये मैं लफ्ज़ क्यों यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, तो आपने अपना रिस्क मैनेज करना है। और कल आई थिंक ये न्यूज़ भी है एक, हाँ जी, 20 मार्च को ये फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एफओएमसी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन भी है। ये न्यूज़ है कल दो। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ के टाइम में मेरे दिए हुए एनालिसिस के ऊपर आप किसी बंदे ने भी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अगर तो कोई ट्रेड ले सकता है तो मैं उस बंदे को अलाउ करूँगा जिस बंदे का अकाउंट 1000 से ऊपर है। उसने 0.01 मैक्सिमम 0.02 वो ले सकता है बाई या सेल मेरे बताए हुए सिग्नल या एनालिसिस के ऊपर। उसके अलावा न्यूज़ के ऊपर मेरे बताए हुए एनालिसिस के ऊपर किसी ने भी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं न्यूज़ के ऊपर क्या होता है। ठीक है, तो ये गोल्ड का एनालिसिस था। ठीक है, तो इसकी मैं एक स्क्रीनशॉट भी बना लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं तब बनाता हूँ कि चलें स्क्रीनशॉट मैं बाद में बना लूँगा इसकी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बंदे हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि हमें वीडियो भी ना देखनी पड़े, हमें कुछ और काम भी ना करना पड़े, बस हलवा पका हुआ हमें मिल जाए तो हम खा लें। तो ये उनके लिए मैं फिर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, बार बार लाइक करने का मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ, देखें मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अभी इतनी रात को मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बैठ के एक एनालिसिस करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मतलब लाइक करने से आपके मुझे पैसे नहीं मिलने, ना ही कोई मुझे फ़ायदा होगा, कोई जो माली फ़ायदा है ना वो होगा। ठीक है, इससे रिस्पेक्ट बढ़ती है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी अपना प्यार दिखाते हैं। इसलिए बार बार आप लोगों को कहता हूँ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। उससे आप लोगों की शान में कोई भी कमी नहीं होती। उससे ये है कि मेरा हौसला अफजाई हो जाती है, तो मैं मज़ीद फिर ज़्यादा कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ज़्यादा एनालिसिस करने की। ठीक है, तो सिखाने के लिए इंशाल्लाह ये से आप लोग खुद सीखते भी हैं कि मैं कैसे निकालता हूँ। ठीक है, तो मज़ीद मैं इंशाल्लाह अभी रमज़ान है तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह जो है ना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जो स्पेशल क्लासेस देके ना, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सिखाऊँगा ए टू ज़ेड। तो फ़िलहाल आप इन पे ही गुज़ारा करें जब तक रमज़ान है। ठीक है, तो ये एरिया मैंने मार्क कर दिया है, तो आप लोग इस एरिया को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये गोल्ड का एनालिसिस था। अभी नेक्स्ट जो है मैं इसमें देख लेता हूँ यूएस ऑयल को। ठीक है, ये यूएस ऑयल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यूएस चार्ट ओपन करने से पहले ये स्क्रीन के ऊपर डिस्क्लेमर शो हो रहा है, इस डिस्क्लेमर को भी देख लिया करें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो अपना फ़ैसला करना होता है वो किया करें। ठीक है, ये सारे जितने भी सिग्नल्स हैं ये टेक्निकल बेस के ऊपर होते हैं। तो अभी इसमें गोल्ड में मैंने आप लोगों को सॉरी यूएस ऑयल में मैंने आप लोगों को कल ये एरिया दिया था। इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लूँ। ये तो ये एरिया मैंने आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, ये यूएस ऑयल है। तो मार्केट ये देखें, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे।
ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं अभी 1 डे पे जाके थोड़ा सा एक कंफर्मेशन चेक करता हूँ मार्केट की। ठीक है, तो आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई और ठीक है यहाँ तक गई। ये हमारे एरिया में मार्केट नहीं आई। ठीक है, तो मार्केट ये इस एरिया में, ये देखें, ये साइड वेव्स होती है। ये पूरा अप डाउन जा रही थी ये इस एरिया में, साइड वेव्स। ठीक है, तो ये एरिया जो है थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। इस एरिया में कभी भी घुसने की कोशिश ना किया करें। ठीक है, यहाँ से कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें मैं जो बताता हूँ ये समझ आती होंगी। ठीक है, ये देखें मार्केट इस एरिया के पास आई तो फिर इधर से ऊपर निकल गई। तो अभी के लिए सेल की तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रही। ठीक है, तो बाय के लिए अगर ऊपर देखें तो ये एक एनगल्फिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये मैं देखता हूँ वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ये अगर वैलिड एनगल्फिंग है तो इसके ऊपर आप बाय की ट्रेड, जी ये वैलिड एनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, ये देखें इस कैंडल को, इस कैंडल और इस कैंडल, ये दो कैंडल ने मिलकर एनगल्फ किया और ये तीसरी कैंडल इस एरिया में आके टेस्ट करके वापस चली गई। जब ऐसे थर्ड कैंडल टेस्ट करके वापस चली जाती है ना, तो वो एरिया थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ उस एरिया में ट्रेड न लूँ। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम था। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मुझे कोई वैलिड एरिया लगता है तो वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ ऑयल का। ये ऑयल का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, एक तो ये एनगल्फिंग थी नीचे, एक एनगल्फिंग अभी इसकी ये बनी हुई है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ये एनगल्फिंग है। ये नीचे के लेवल में ख़त्म कर देता हूँ, वो अभी वैलिड नहीं होंगे, उन पे कोई भी ट्रेड ना लीजिएगा। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है और इसमें ये एरिया बहुत बड़ा बन रहा है। तकरीबन ये 100 पिप्स का एरिया बन रहा है। तो अगर 100 पिप्स का एरिया हो तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, आप उसका 50% से नीचे। ठीक है, ये देखें इसका 50% है। 81.15 से नीचे ये देख लें, ये एरिया 81.15 से 80.68 तक, ये तकरीबन 50 30 40 तकरीबन 50 के करीब पिप्स का ये एरिया है। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, यूएस ऑयल को यहाँ ये ब्लैक लाइन 81.15 से नीचे और 80.68 तक इस एरिया में बाई कर सकते हैं और 20 पिप्स नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में एक इनगल्फिंग है, उसके ऊपर आपको सिग्नल दे रहा हूँ। ये एक और इनगल्फिंग छोटी सी ऊपर हुई है। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये तो कल ऐसे दो सिग्नल कल मैंने शेयर किए थे, वो आई थिंक हिट नहीं हुए, उस पर हम जाएंगे। ये देखें, ये वाली भी इनगल्फिंग बनी है, लेकिन इस इनगल्फिंग के हिसाब से अभी इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है। अगर यहाँ से ऊपर से घूम के इस एरिया में आएगी तो ये ब्लैक लाइन से नीचे हम बाई करेंगे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से अभी ये 3 कैंडल आपने काउंट नहीं करनी, इन 3 के अलावा 6 कैंडल और यहाँ से ऊपर क्लोज करके इस एरिया को टच करती है तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, ये बाय है 81.88 से 82.14, ये तकरीबन 30 पिप्स के करीब ये एरिया है। तो इधर से हम बाय करेंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि ये इसका एक्सपेरिमेंट 6-7 कैंडल ऊपर क्लोज करके इस एरिया में आए तो हमने बाय करना है। ठीक है, अगर ऊपर से ना आई, यहाँ से 3-4 कैंडल क्लोज करके नीचे आएगी तो यहाँ से फिर बाय नहीं करना, फिर हमने यहाँ से बाय करना है, ये नीचे वाले लेवल से, ये ब्लैक लाइन से नीचे। ठीक है, ये एनगल्फिंग का एरिया 81.55 से लेके 81.15 तक हमने बाय नहीं करना यहाँ इस एरिया में। ठीक है, ये ब्लैक लाइन से नीचे और ये नीचे वाली लाइन तक हमने बाय करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से यूएस ऑयल के सिग्नल की समझ आ गई होगी। तो चलें मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं जी बी पी जे पी वाई। जी बी पी पी वाई, जी बी पी जे पी वाई तो अपना हायर बना के बैठा हुआ है। ये देखें,
ये आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूँ। ये इसका 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये इनगल्फिंग बाय मैंने आप लोगों को दिया था, लेकिन मार्केट इस एरिया में आई नहीं। मार्केट तो ऊपर ऊपर ही भाग रही है, लेकिन ये वैलिड एरिया है। जब भी मार्केट इधर आई तो हम इंशाल्लाह यहाँ से बाय करेंगे। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई है, तो ऊपर देखते हैं हमें कोई सेटअप अगर मिलता है तो। ये इनगल्फिंग बनी है छोटी छोटी, इनको मैं मार्क कर देता हूँ। लेकिन ये जो छोटी छोटी इनगल्फिंग होती है ना, ये रिस्की टाइप की इनगल्फिंग होती है। इनके ऊपर आप लोग कोशिश किया करें कि थोड़ी सी ट्रेड लिया करें। थोड़ी सी का मतलब होता है कि आपने अगर 0.10 लेनी हो ना, तो आप 0.02 ले लिया करें, ठीक है। ये थोड़े से खतरनाक एरिया हो जाते हैं, क्योंकि इनगल्फिंग के लिए जो ये बीरिश कैंडल होती है, इसकी बॉडी 40% से 40% या 40% से ज़्यादा लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इनगल्फिंग बनी है, ठीक है। लेकिन ये वैलिड है, ये नहीं है कि ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट इस एरिया में आती है ना, तो इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के ऊपर निकल जाती है। सॉरी, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देती है, फिर बाद में नीचे चली जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि प्रॉपर रिस्पेक्ट इस एरिया को दे देती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान किया करें इस चीज़ का। ये छोटी सी ऊपर भी बनी है, लेकिन ये मैं मार्क नहीं करूँगा, ये बिल्कुल ही इनडिसीजन टाइप की है। तो ये 1 आवर की है, अगर इसको 4 आवर में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो 4 आवर में इसकी जो इनगल्फिंग बन रही है वो ये बन रही है। ये ये 4 आवर में GBP JPY 189.661 189.916, ठीक है। ये बाय एनगल्फिंग वैलिड है, ठीक है। तो ये मैं इसको इधर लगा देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया था, किधर गया? क्यों नहीं आ रहा? ये इधर चला गया 2-3 दफ़ा ना। असल में मैं इतना ज़्यादा मास्टर बंदा नहीं हूँ, ठीक है। तो GBP की न्यूज़ें भी हैं, ये देखें 3-4 न्यूज़ें हैं इसकी। तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा कल के दिन इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो न्यूज़ के टाइम में मैं ट्रेड से मना करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 4 आवर की और 1 आवर की सारी इनगल्फिंग मार्क कर दी है इसमें। ये 1 आवर की इनगल्फिंग है, पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ये 4 आवर की को देखेंगे। अभी मैं दोबारा 1 आवर पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल आप लोग खुद भी निकाला करें, सारा इन्हिसार किसी दूसरे बंदे पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये नीचे जो है 4 आवर की एनगल्फिंग है, ठीक है। आप इसको 1 आवर में ना देखिएगा। 1 आवर में आप देखेंगे तो आपको इनवैलिड लगेगी, क्योंकि ये एरिया में एनगल्फिंग के बनने के बाद ये एरिया टच हुआ हुआ है, ठीक है। ये 4 आवर की है, ये मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर। तो अभी आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि हमने आपने फॉलो कौन सी करनी है। आपने पहले ऊपर वाली फॉलो करनी है, फिर उसके बाद नीचे वाली फॉलो करनी है, ठीक है। और ये 1 आवर है। तो ये मार्केट सेम गोल्ड की तरह ही ऊपर ऊपर भाग रही है। तो ये अभी सेल हमें कोई नहीं दे रही, ठीक है। तो ये दोनों आप देख लें। ये फर्स्ट आपकी जो एनगल्फिंग इस एरिया को रेस्पेक्ट दे सकती है 190.837 190.960, और नीचे दूसरा 4 आवर का टाइम फ्रेम है 189.661 189.916। ये दोनों GBP JPY के बाय का एरिया है, ठीक है। तो ये 3 पेयर का आज एनालिसिस देखा, और बाकी थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। BTC वैसे देख लेते हैं, उसका कोई एनालिसिस नहीं करेंगे।
देखें ये मैंने बाय एनगल्फिंग बीटीसी के ऊपर दी थी आप लोगों को, तो कितना ज़बरदस्त। अभी मैं आप लोगों को कोई ट्रेड नहीं दूंगा बीटीसी के ऊपर, तो जो लोग एनगल्फिंग के ऊपर ध्यान रखते हैं वो देखें। ये एरिया को थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन अगर एस एल उस हिसाब से हम रखते तो हमारा एस एल हिट ना होता। ठीक है, तो ये देखें इनगल्फ बाय इनगल्फिंग ने कितना ज़बरदस्त बीटीसी यहाँ पे आया, इसको तकरीबन 62,839 से अभी ये गया यहाँ तक 65,000 तक। 3,000 का प्रॉफिट आप लोगों को बिन बैठे बैठाए मिल जाना था। ठीक है, ये देखें इनगल्फिंग मैंने मार की थी कल के परसों, मेरी आप प्रीवियस यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चले, ये जो नीचे विक मारी, अगर आप कोई भी साइंसदान ये बोलेगा कि ये तो नीचे गया, एसेलेट करना था, अगर ये इनको अगर आप छोड़ भी देना, आप इस कैंडल पे आए। ठीक है, ये वाली कैंडल पे, ये देखें मार्केट इस कैंडल से यहाँ आई इस एरिया में। ठीक है, ये वाली कैंडल को देखें, इस कैंडल से मार्केट यहाँ से यहाँ तक है, ये इसने लोअर 62,913 और इसका टॉप देखें 64,600, सॉरी 64,212। तो ये कितना बना, तकरीबन 1,200 1,300 का लेवल बना। लेकिन अगर ये पूरा अगर आप समझें, या जैसे मैं स्टॉप लॉस देता हूँ उस हिसाब से स्टॉप लॉस लेके चलें, तो तकरीबन 4-5,000 का आप लोगों को प्रॉफिट होता है बीटीसी में। तो बीटीसी के लिए मैं ये बता दूं, एनगल्फिंग स्ट्रेटजी 50% से कम एक्यूरेसी है। ठीक है, क्योंकि ये एक डिजिटल मार्केट है, तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी एनगल्फिंग के ऊपर मैंने जो अपना एनालिसिस किया है या टेस्टिंग की है उसमें मुझे नहीं मिली। ठीक है, होपफुली आप लोग इस चीज़ पे अमल करेंगे। ठीक है, अभी इसके अलावा मैं और कौन सा पेयर देख लूँ, AUD USD का मैंने शायद कोई आप लोगों को कल एनालिसिस दिया था। ठीक है, तो ये इसका AUD USD ये देख सकते हैं आप, मेरे ख्याल में यहाँ से ट्रेड दी थी और एक यहाँ से दी थी। तो देखें मार्केट बिल्कुल इसी एरिया को टच करके नीचे आ गई, नीचे आ गई तो यहाँ से ये फिर ऊपर जा रही है। तो आप बाय के लिए सेल के लिए अब इसका एरिया ये बन रहा है। ठीक है, ये वैलिड एरिया है, ये ऊपर वाले एरिया में ख़त्म कर देता हूँ ये। तो ये वैलिड एरिया है AUD USD का। ठीक है, ये एरिया है 0.65476 से लेके 0.65597 का एरिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग अगर इस पे सेल की ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। 20 पिप्स का आपने एस एल लगाना है। लास्ट में आप लोगों को बता दूं, आप जिस भी पेयर का एनालिसिस चाहते हैं उसको कमेंट में लिखा करें, और अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो तो लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आए, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं आप टाइप कर दिया करें, मुझे टेलीग्राम में इनबॉक्स कर दें। टेलीग्राम का लिंक बायो में अवेलेबल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल से फ़ायदा ही होगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे। ठीक है, जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट एक दिन में अमीर होने की कोशिश करेगा, उसको मार्केट उठा के मारती है, फिर उठने के काबिल भी नहीं छोड़ती। तो आप ये चीज़ें सारी देखने से पहले अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया करें, फिर मार्केट में आया करें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी चीज़ लगी हो तो दुआ करना, अगर कोई चीज़ गलत हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी की रिक्वेस्ट करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये कल डेट है 20 मार्च 2024, उसके लिए ये सारे वैलिड एनालिसिस हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने अपना तजिया लाजमी करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।